हिमालय हॉस्पिटल पटना के निदेशक और बकरी पीएससी के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशित के साथ द बिहार न्यूज की खास बातचीत। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव और मैं हूं सुमन सांडिल। अभी मैं बकरी पीएससी में हूं और हमारे साथ क्रिटिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष मौजूद हैं। तो हम कुछ स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे सर्दी का मौसम चालू हो गया है, तो आप मेरे द बिहार न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश और क्या हिदायत देना चाहते हैं? जी, अच्छा। सर्वप्रथम मैं सबको शुभकामनाएँ दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशित हुआ। मैं हिमालय हॉस्पिटल सिपारा महावीर का निदेशक हूँ और पीएससी बकरी में भी सीनियर मेडिकल अफ़सर की तरह कार्यरत हूँ। सभी को छठ पूजा, काली पूजा एवं भैया दूज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ और सब चाहता हूँ कि ये सारा जितना भी पर्व है अच्छे से स्वस्थ तरीके से सब कोई मनाए। अभी बदलता मौसम खासकर हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है। जैसे बिहार विकास की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें दिक्कतें ये आ रही है कि बहुत जगह कंस्ट्रक्शंस काम हो रहा है जहाँ पे पानी का जल जमाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस जल जमाव होने के कारण मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और देख रहे हैं कि डेंगू की संख्या हमारे जो दिल्ली के लेवल का स्तर का डेंगू का है, जो पिछले 5 साल में हम लोग देखे थे डेंगू दिल्ली में इतना फैलता था, अब धीरे-धीरे बिहार में इवन गाँव तक में फैलता जा रहा है। मुख्य कारण इसका ये है कि लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ग्लोबलाइज़ेशन के कारण, प्लस जो बिहार प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन और गड्ढे-वड्ढे हो रहे हैं, उसके कारण भी पानी जब जमाव के कारण भी डेंगू काफ़ी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसका बचाव जो घरेलू में ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। घर में कि जैसे पानी जमा हुआ है तो उसको मतलब ध्यान नहीं नज़रअंदाज दे कर पाते। देते जी, हैं। जी। तो इस नज़रअंदाज को आप क्या कहेंगे और इसका बचाव क्या है? देखिए, सबसे अच्छा जो किसी बीमारी का इलाज से अच्छा बचाव होता है। तो 2 लेवल पे करना है, एक मैक्रो लेवल, एक माइक्रो लेवल पे। जो मैक्रो लेवल पे हो तो सारी तंत्र और सरकार मिलके कर रही है, जगह-जगह छिड़काव करना होता है और लोगों को जागरूक करना रहता है। पर जो माइक्रो लेवल पे घर का जो सबसे छोटा सदस्य है, उसकी भी ज़िम्मेवारी है कि घर के आस-पास कहीं भी खुला बर्तन ऐसा ना रखें जिसमें पानी जमा हो जाए। जो जैसे टायर रहे, तो टायर के बीच में पानी जमा हो जाता है या छत के ऊपर कोई चीज़ हम प्लास्टिक फेंक देते हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है, तो वो सब बहुत ब्रीडिंग पॉइंट बन जाता है, जहाँ पे मच्छर पनपने की जगह बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो वो सब चीज़ हम लोग अवॉइड करना है, तो सब हम लोग को अपनी तरफ जागरूक रखना है या फिर जहाँ पे हम नहीं हटा सकते हैं पानी, संभव नहीं हो सकता है, वहाँ पे हम डेली तेल डाल दिया करें। कुछ थोड़ा-सा तेल डाल दें ताकि उसके ऊपर एक परत बना लें, उसपे मच्छर बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं वृद्धि हो सके। बाकी जो है छोटे बच्चे ख़ासकर बेचारे उन तो मच्छर को मार भी नहीं सकते, हाथ-पैर भी नहीं चला सकते, तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। रात में इवन बड़े लोगों को भी मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। फुल स्लीव्स तक का कपड़ा पहने ताकि कम मच्छर संभावना कम लगे मच्छर काटने का। बस इस तरह का हम मिल-जुल के मैक्रो और माइक्रो लेवल पे दोनों हम काम करेंगे तो ज़रूर इस महामारी से हम लोग निजात पा लेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज हम ये देखते हैं फैशन ऐसा है कि लोग बोर्ड जी, जी। में मैक्सो या जो जलाते हैं, जी, जी। तो क्या उसमें कोई नुकसान है? वो अच्छा है या मच्छरदानी अच्छा है और सस्ता है? क्या है? इस पर थोड़ा-सा हम आपसे बातचीत देखिए, जो करेंगे। हम लोग मैक्सो जलाते हैं, कछुआ छाप और ये तरह की चीज़ें आती हैं और हाई इंटेंसिटी, डबल पावर, बूस्ट ये सब चलाते हैं। वो सब चलाने का एक दिक्कत होता है कि हमको बंद कमरे में चलाना पड़ता है। तो उससे जो रसायन निकलता है, वो भी आपके लिए हानिकारक है। ये तो तुरंत आपको थोड़ा आराम दे देता है, लेकिन जिसको दमे की शिकायत है या जिसको परेशानी है, इरिटेशन है, तो उसमें और दिक्कत कर सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि साफ-सफाई रखें और घर के अंदर मच्छरदानी का प्रयोग करें, ताकि आप खिड़की वगैरह खोल पाएँगे। नहीं तो वो लगाएँगे तो वो खिड़की बंद करना पड़ेगा, वही दम घुटने की संभावना होती रहती है फिर। जी, हमारे पीएससी के डॉक्टर साहब थे जिनसे भी हम बातचीत कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब साफ शब्दों में कहा है कि मैक्सो नुकसानदायक है, मैक्सो से अच्छा मच्छरदानी का का प्रयोग कर प्रयोग लेना करें। चाहिए। और हिमालय हॉस्पिटल भी चलाते हैं, आप जी, जी, पटना में। चेयरमैन भी हैं, जी। तो आप अपने हॉस्पिटल में क्या-क्या सुविधा रखे हुए हैं? कैसा-कैसा पेशेंट आपके पास आए जो जी, जी। आप उसको बारीकी से और अच्छा इलाज दे सकते हैं?
जी, हिमालय हॉस्पिटल हमारा बखरी में भी है, ताकि लोगों को सुविधा यहाँ तक ज़रूरतमंद लोगों को सुविधा यहाँ मिल जाए। लेकिन जो क्रिटिकल मरीज़ वगैरह होते हैं, उनको पटना ज अगर जाना पड़ जाता है, तो उनके लिए पटना में भी हिमालय हॉस्पिटल जो मेन ब्रांच है, सिपारा में स्थित है, वहाँ पे है। तो देखिए, हमारे पास एक्चुअली मैं क्रिटिकल केयर का हूँ, तो जो डेंगू के जो मरीज़ हैं, वो तो कभी-कभी नॉर्मल सर्दी-खाँसी या फिर बदन दर्द के हिसाब से आते हैं, और इनका इलाज घर पे या आस-पड़ोस में दवाई-ववाई छोटे डॉक्टर्स वगैरह या डॉक्टर्स को दिखाकर हो जाता है। पर कौन-सा मरीज़, नॉर्मल डेंगू मरीज़ कब क्रिटिकल बन जाता है, इसका पहचान अगर हम बहुत जल्द कर लें, समय पे कर लें, तो जो जानलेवा भी ये भी डेंगू मरीज़ जानलेवा बन जाए, उससे हम लोग बचा सकते हैं। तो डेंगू में क्या होता है कि सबसे पहले बताया कि प्लेटलेट हमारा कम होने लग जाता है, बुखार होने लगता है, हड्डी तोड़ दर्द होने लगता है, ये सब दिक्कत होने लगती है। तो जो वो वाला मरीज़ कब खतरनाक स्थिति में आ जाए, जिसमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाए या बहुत ज़्यादा प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाए, उसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस जानने का मेजर तरीका है कि हमें देखना है, प्लेटलेट रेगुलर जाँच कराते रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट एक ही बार में नहीं गिरना चाहिए। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ है, हमें पेट का अल्ट्रासाउंड और छाती का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। उससे हमें पता चलता है प्लेटलेट लीक सिंड्रोम एक बोलते हैं, कि जिससे प्लेटलेट है जो शरीर की धमनियों से बाहर निकल कर बाकी पेट में या छाती में जा रहा हो। अगर उस स्थिति में आ रहा है, तो हम प्लेटलेट चढ़ाने के बावजूद भी मरीज़ का प्लेटलेट नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए व्यवस्था एक होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट। मतलब किसी एक आदमी से ही पूरा प्लेटलेट निकाल के अच्छे क्वांटिटी में प्लेटलेट लेके दिया जाता है, तो एक बार सिंगल डोनर प्लेटलेट से करीब 50-60 हज़ार प्लेटलेट बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब है क्रिटिकल अवस्था में नहीं पहुँचने के लिए। अगर पेशेंट को पेट दर्द हो रहा हो, दवाई खाने के बावजूद बुखार नहीं उतर रहा हो, तो तुरंत चिकित्सा का सलाह लें, परामर्श लें, और उसके लिए तुरंत अपना एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ना कि उसको टालें कि 2 दिन और देख के देखते हैं, क्या पता हमको सर्दी खांसी है, ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं ध्यान देना। हम तो जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी कही कि तुरंत संपर्क चिकित्सक करना चाहिए डॉक्टर से। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल गाँव में देखते हैं कि अच्छे डॉक्टर से संपर्क ना करके, वो जिसको कम जानकारी है, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा दवाई खाना और फिर उसके बाद सीरियस हो जाना, तो इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, अगर उनके पास में मिल जाता है, उनको लगता है कि मेरे बगल में क्या हमको आपके यहाँ इलाज में महँगा इलाज के वजह से नहीं आता है, या नहीं, लोगों नहीं, को लोग सोच में है में ये सब? जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है, इसके कारण दिक्कतें होती हैं। लोग को डर भय रहता है कि जाएँगे, अब घर के बगल में मिल जा रहा है वही इलाज, तो हम क्यों दूर जाएँ। पर उसमें क्रिटिकल मरीज़ और नॉर्मल मरीज़ में जो फ़र्क होता है, बहुत धागे भर का फ़र्क होता है। वो अगर उस बीच को, अगर उस चीज़ को समझ की कमी रह गई, तो फिर मरीज़ सीरियस हो सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि एक बार ज़रूर आके, या तो पीएचसी में या फिर किसी आस-पास के डॉक्टर साहब से एक बार ज़रूर मिल लें, उनके संपर्क में रहें। अगर ठीक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर क्रिटिकल होते हैं तो तुरंत नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हमारे यहाँ है तो ये सारी सुविधाएँ हिमालय में भी है और पीएचसी में भी है। तो इसी के साथ कैमरामैन लक्ष्मण कुमार के साथ मैं सुमन सांडिल, द बिहार न्यूज़ लाइव।